Hello बच्चों, a very good morning to all of you. Friction lecture number 8. This must be the last lecture of friction बच्चों. ओके एक्चुअली 2-3 लेक्चर का ही चैप्टर था, लेकिन हमने 8 तक एक्सटेंड किया. उसका रीजन ये था, बार बार यही चीज मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है. एक एक कंसेप्ट हम दिमाग में फीड करते जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से हमने उसको फीड किया है. अगर आपने अच्छे से लेक्चर सीरीज को फॉलो किया है बच्चों, तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर क्लियर समझ में आ गए होंगे. हमारा चैप्टर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है लेक्चर नंबर 7 में. तो इसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं कि सारा चैप्टर रिवाइज हो जाए और कुछ नए कंसेप्ट भी आपको मिल जाए. ठीक है, तो पॉज करके पहले पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. हो गया? हो गया बच्चों? चलो अब मैं आपको सॉल्व सॉल्यूशन दूंगा इनका. चैप्टर तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है. ओके, तो इस तरह से ये कुछ बढ़िया से क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है. तो पहले तो हम ये मैच द कॉलम कर लेंगे. क्या कहता है? एन अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग फोर्स किसे कहते हैं? फिर स्पेशल शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन. स्पेशल शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज स्ट्रीमलाइन. क्या होता है बच्चों? स्ट्रीमलाइन. समझते हो ना? मतलब जो बॉडीज फ्लूइड में मूव हो रही है, मतलब बर्ड्स होंगे या फिर फिशेस होंगे, तो उनका जो शेप होता है वो कर्व्ड होता है बच्चों. ठीक है ना? कर्व्ड किस लिए होता है? फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए. नेचुरल प्रोसेस होती है वो. तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडीज. स्ट्रीमलाइंड बॉडीज. ठीक है. ग्रूव्स इन टायर. टायर में ग्रूव्स बनाए जाते हैं, खड्डे बनाए जाते हैं. किस लिए बनाए जाते हैं? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो गाड़ी आपकी स्लिप हो जाएगी. और ऑयल और ग्रीस क्या करते हैं बच्चों? डिक्रीज करते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं. ठीक है. और अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन. क्या कहते हैं हम? फ्रिक्शन. ठीक है ना? तो ये आपके कुछ कंसेप्ट बिल्ड हो गए. आने चाहिए बच्चों, इसी ऐसे क्वेश्चन अब आपको बनने चाहिए. ठीक है ना? बिकॉज हमने 8 लेक्चर बहुत बढ़िया से सारी चीजें एक्सप्लेन की है. फ्रिक्शन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की है. ठीक है. अब ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बच्चों. एनसीईआरटी एक्सरसाइज में का एक क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? इकबाल हैज टू पुश लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश हेवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर. अब ये सेम फ्लोर से हमारा क्या फायदा होगा? देख लो बच्चों, आपको मैं बता दूं. फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है. एक तो नेचर ऑफ सरफेस. नेचर ऑफ सरफेस, आपका सरफेस कैसा है, तो नेचर पे किस तरह डिपेंड करेगा. अगर सरफेस स्मूथ होगा, अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा. अगर सरफेस आपका रफ होगा, रफ, ठीक है ना, रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा. ठीक है. तो इस तरह से नेचर पे डिपेंड करता है. और दूसरी चीज, फ्रिक्शन डिपेंड करेगा मास पर. मास पर. ठीक है. मतलब अगर मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो जो इंटरलॉकिंग होती है, क्या होती है बच्चों? इंटरलॉकिंग. लिखते जाओ ये चीजें. इंटरलॉकिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग. ठीक है ना? जो हमने कॉज पढ़ा था किसका? फ्रिक्शन का. फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है बच्चों? जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो एक सरफेस के हील्स दूसरे सरफेस के वैलीज में इंटरलॉक हो जाते हैं. तो मास अगर ज्यादा होगा तो इंटरलॉकिंग स्ट्रांग होगी और फ्रिक्शन फ्रिक्शन ज्यादा होगा. फ्रिक्शन ज्यादा होगा. ठीक है. और अगर मास अगर कम होगा, इफ मास इज लेस, देन फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है. इस तरह से. तो अगर यहां पर आपको फ्लोर एक ही दिया गया है, आपसे क्या कहा है? सीमा और इकबाल दो ऑब्जर्वर है. ये क्या कर रहे हैं? मास को पुश कर रहे हैं. सरफेस का फ्लोर कैसे है बच्चों? सेम है, सेम फ्लोर है. ठीक है ना? सपोज ये है हमारा अकबर भाई साहब, सॉरी इकबाल भाई साहब. दिस इज द इकबाल भाई साहब. ठीक है. एंड दिस इज द सीमा बहन जी. ओके, बहन होगी आपकी सर. ठीक है ना? ये सीमा बहन है हमारी. ठीक है, इसलिए इसके हेयर हम लंबे बता देते हैं. ओके, तो ये सीमा बहन है हमारी. दोनों का फ्लोर कैसा है बच्चों? सेम है, सेम फ्लोर है ना. तो नेचर ऑफ सरफेस तो यहाँ पर निकल गया. अब जिसका वेट ज्यादा होगा, यानी मास ज्यादा होगा, उसका फ्रिक्शन कैसे होगा? ज्यादा होगा. तो इकबाल हैज टू पुश लाइटर वेट. ये वेट कैसा है? लाइटर है बच्चों, हल्का है. लाइटर, ये हल्का है. और सीमा हैज टू पुश हेवियर वेट. हेवियर मतलब ये वजन है ना बच्चों, हेवी, इसलिए हमने बड़ा ड्रॉ किया है. तो हु विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स एंड वाई? तो सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स. सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स. अब वाई का आंसर क्या होगा? बिकॉज 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 सीमा एक्सपीरियंस. सीमा एक्सपीरियंस. अब ऐसा मत कहना
कि सीमा गर्ल है सर, उसका ताकत कम होती है, नहीं, आजकल तो गर्ल की ही ताकत ज्यादा है, ठीक है ना, वुमन पावर। बिकॉज सीमा एक्सपीरियंस अ ग्रेटर फ्रिक्शन। अब किस वजह से ग्रेटर फ्रिक्शन, सर वो फीमेल है ना, ऐसे नहीं बच्चों, बिकॉज उसका जो वो जो वेट पुश कर रही है वो कैसा है, हेवियर है, मतलब वजन है, तो जितना ज्यादा वजन वो होगा उतना ज्यादा उसमें फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, इस वजह से सीमा जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगी वो ज्यादा होगा, इसलिए उसको पुश करने के लिए फोर्स भी कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, लार्जर फोर्स यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू नहीं, सीमा हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स। ओके, अब यहां पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, मार्क द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब हम ऐसे ट्रॉली को पुश कर रहे हैं, तो जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रॉली को पुश करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, ये फ्रिक्शन, ठीक है। आप ट्रॉली को ऐसे कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, तो इधर इधर आ जाएगा फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, एक फ्रिक्शन। अब दूसरा फ्रिक्शन बच्चों ये देखो, ये है हमारे व्हील्स, समझ रहे हो, व्हील्स, तो व्हील्स में भी इस तरह का फ्रिक्शन होगा जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसी भी तरह का फ्रिक्शन हो दो वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर दो जगह फ्रिक्शन होगा, एक व्हील्स में, एक चाक में, एक तो ये सरफेस और ये सरफेस में, और यहाँ पर रोलिंग मोशन हो रही है इसके अंदर, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन हो जाएगा, तो दो जगह फ्रिक्शन होगा जो मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जिसमें हमने फ्रिक्शनल फोर्स को मार्क कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स को मार्क कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करोगे तो इसका वेट किधर आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, mg, जिधर वेट होता है उसके परपेंडिकुलरली नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है ना, तो नीचे वेट, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन मोशन के अपोज में, और दो जगह फ्रिक्शन ऐड होगा, यहाँ पर ये रोटेशन और रोलिंग हो रहा है ना बच्चों, चाक घूम रहा है तो उसके अपोज में, और ये चाक का सरफेस और हमारे जमीन का सरफेस एक दूसरे से फ्रिक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दो जगह आपका फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा, दो जगह आपका फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डैश डैश फ्रिक्शन इज प्रेजेंट व्हेन बॉडी इन मोशन, ऑब्वियसली स्लाइडिंग बच्चों, स्लाइडिंग। देखो बच्चों, इंटरेस्टिंग सी चीज है, देख लो, रिवाइज करेंगे, सीधी 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 चीज है, ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे टिके हुए हैं, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, फ्रिक्शन है, क्या है, फ्रिक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ढकलने की कोशिश कर रहा हूं, अब जब तक मैं इसको ढकलने की कोशिश करूंगा तब तक ये सरफेस की इंटरलॉकिंग इसको अपोज करेगी, तो जब तक ये मूव नहीं हुआ अभी तक ये फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक बार ये मूव होना शुरू हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इफ इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग, इफ इट इज रोल, मतलब गोल बॉडी होगी तो वो रोल होगी, इस तरह से गोल गोल घूमेगी, तो उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। और सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे कम क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, ठीक है ना। डैश डैश फ्रिक्शन इज प्रेजेंट व्हेन बॉडी रोल्स ऑन अनदर बॉडी, कौन सा फ्रिक्शन बच्चों, रोलिंग, अभी देखा ना हमने, कौन सा फ्रिक्शन होगा तब, रोलिंग, मतलब एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे रोल कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन इज देयर, ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, ये पूरा डिटेल आपको लिख के दिखाऊंगा मैं। एक्सप्लेन हाउ फ्रिक्शन इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को डिक्रीज करेंगे, ओके। तो लिखेंगे मेथड्स, मेथड मेथड टू डिक्रीज फ्रिक्शन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है ऑलरेडी, मेथड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के तरीके, ओके। नंबर वन, यूज ऑफ लुब्रिकेंट, यूज ऑफ लुब्रिकेंट, यूज ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है बच्चों, द फ्लूइड विच व्हेन एडेड बिटवीन टू सरफेस रिड्यूस फ्रिक्शन, ऐसा फ्लूइड जो दो सरफेस के बीच में ऐड करने के बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है उसको कहते हैं लुब्रिकेंट, जैसे ऑयल हो गया या फिर ग्रीस हो गया। तो जो भी मशीनरीज होती है, मशीनरीज के जो रबिंग पार्ट होते हैं एक दूसरे पर, उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, ऑयल या ग्रीस डालते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, जो सरफेस एक्चुअली एक दूसरे से रब हो रहे थे अब उनके बीच में क्या आ गया, ऑयल या ग्रीस, तो एक्चुअली एक दूसरे पे रब होंगे क्या, नहीं, तो ऐसे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इंटरलॉकिंग भी वीक होती है। नंबर टू, मेकिंग सरफेस पॉलिश्ड, मेकिंग सरफेस पॉलिश्ड, अगर आपने सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया, मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, सरफेस अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो अगर आपने सरफेस को पॉलिश कर दिया तो फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बी डिक्रीजेस, फ्रिक्शन विल बी डिक्रीजेस बाय एडिंग और बेयरिंग, बाय अप्लाइंग बेयरिंग,
बियरिंग, बियरिंग क्या होता है बच्चों? बियरिंग मतलब चाक होता है, एक व्हील होता है। अगर आपने व्हील अप्लाई कर दिया तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब स्लाइडिंग मोशन का क्या हो जाएगा? रोलिंग मोशन। अब अगर बॉडी रोल हो रही है तो ऑब्वियसली जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है 100 टाइम्स लेस होता है, 100 टाइम्स लेस होता है। किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ओके, उसके बाद फोर्थ वन बाय यूजिंग एयर कुशन। एयर कुशन, अब बहुत सारे डिवाइस होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे बोट हो गई, एक एसीवी होता है बच्चों, एयर कुशन व्हीकल। वो क्या करते हैं, सरफेस ऑफ वाटर और सरफेस ऑफ बोट में एक एयर का लेयर, हवा का लेयर बना देते हैं। तो हमें पता है हवा में रेजिस्टेंस कैसे होता है? कम होता है लेकिन कम होता है। तो उसको क्या कहते हैं? एयर कुशन। अगर आपने क्रिएट कर दिया दो सरफेस के बीच में तो वहां पर भी फ्रिक्शन कैसे होगा? कम होगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वन, मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन। मैग्नेटिक लेविएटेड लेविएटेड ट्रेन। देख लो बच्चों, अब लेविएटेड को हम फ्लोटिंग भी कह सकते हैं, मतलब हवा में तैर रही है वो ट्रेन। तो मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन ऐसी होती है जिसमें अपनी जो रियल ट्रेन होती है उसमें क्या होता है बच्चों, जो उसका चाक होता है, मतलब व्हील्स होता है, व्हील्स और पटरी दोनों में कांटेक्ट होता है। लेकिन मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन ऐसे फ्लोटिंग होती है हवा में। अब कैसे होती है? वो 12 का कंसेप्ट हो गया। तो उससे क्या हो जाता है, व्हील और ट्रेन का जो ट्रैक होता है उसके बीच में एयर होती है। मतलब वो एक्चुअली आपका चाक ऐसे कांटेक्ट में होगा क्या? नहीं। अपनी पहले वाली ट्रेन ऐसे 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 घूमेगी, लेकिन अब की ट्रेन ऐसे हवा में ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रेन होती है जिसमें क्या होता है, ट्रैक और चाक के बीच में एयर का लेयर होता है, जिस वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है जिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सो दीज आर द सम मेथड्स बाय विच वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। और एक मेथड है बच्चों, कौन सी? स्ट्रीमलाइन्ड बॉडीज, सिक्स्थ वन, स्ट्रीमलाइन्ड बॉडीज। स्ट्रीमलाइन्ड बॉडीज, ओके। साइंटिस्ट ने क्या किया, नेचर में के जो नेचुरल बॉडीज है उनके बॉडीज ऑब्जर्व किए। जैसे कि फिश है बच्चों, फिश की बॉडीज कैसी होती है? ऐसी कर्ड होती है, कर्ड होती है। कर्ड होने से क्यों कर्ड हुई? बिकॉज अगर बॉडी आपकी स्ट्रेट होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा एक्सपीरियंस करेगी, और उसी जगह स्ट्रेट के बजाय अगर वो कर्ड रहेगी ऐसी तो फ्रिक्शन कम एक्सपीरियंस करेगी। तो द स्पेशल शेप ऑफ द बॉडी इन विच फ्रिक्शन इज रिड्यूस व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द फ्लूइड, दैट बॉडीज इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन बॉडीज। तो आजकल क्या कर रहे हैं बच्चों, जो हमारे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, ट्रेन है, उसको प्लेन बना रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे कर्ड बना रहे हैं। तो कर्ड बनाने से क्या होगा, वो स्ट्रीमलाइन बॉडीज हो जाएगी। और जब वो फ्लूइड में से मूव होती है तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल शेप उसको दिया जा रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये थी मेथड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। अब मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। अब आपको अगर फ्रिक्शन इंक्रीज करना होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? बाय मेकिंग सरफेस रफ, बाय मेकिंग सरफेस रफ, बाय मेकिंग सरफेस रफ। आप सरफेस को रफ कर दो, आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल कबड्डी प्लेयर सॉइल रब करते हैं हैंड पे। ओके, इससे क्या हो जाता है, सॉइल आपका जो हैंड है वो रफ हो जाएगा, यू विल गेट अ ग्रिप, आप आसानी से उसको पकड़ सकते हो। या फिर जो टायर्स होते हैं बच्चों, टायर्स में क्या बनाए जाते हैं? ग्रूव्स। ग्रूव्स मतलब खांचे, उसमें खांचे होते हैं ना, जो ब्रेक मतलब ऐसा स्मूथ होता है क्या टायर? नहीं, तो ग्रूव्स। उससे क्या हो जाता है? सरफेस रफ हो जाता है, और सरफेस रफ होने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। और अगर फ्रिक्शन बढ़ गया तभी तो हम मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आपके सोल्स होते हैं, सोल्स ऑफ शूज। अगर आप स्पोर्टमैन ले लो बच्चों, तो उनके सोल्स पे क्या होते हैं? स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स मतलब खिले होते हैं, स्पाइक्स। तो स्पाइक्स होने से क्या हो जाएगा? सरफेस रफ हो जाएगा और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरह से फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है। तो बेसिकली अगर आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है तो सरफेस को क्या करना होता है? रफ करना होता है। जब आप सरफेस को रफ कर दोगे तो आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। या फिर जो जिम्नास्ट होते हैं, जिम्नास्ट मतलब जिम में जो जिम्नास्ट ओके, जिम में जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम्नासिस्ट, वो क्या करते हैं? एक कोर्स मिक्सचर मतलब बड़ा बड़ा मिट्टी की तरह, मिट्टी के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं ना, कोर्स मिक्सचर हाथ पे रब करते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है? लकड़ी के भूसे की तरह, जिस वजह से क्या हो जाता है? आपका हाथ रफ हो जाता है। रफ होने से आपको ग्रिप मिलती है और आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हो। सो दीज आर सम मेथड्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द फ्रिक्शन। तो ये हमारे मेथड थे जिससे हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? With the help of an experiment,
प्रूव दैट फ्रिक्शन अपोज द मोशन। कोई बात नहीं बच्चों, सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। देख लो, सपोज ये सरफेस है, सपोज दिस इज द सरफेस, ये आपका सरफेस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक साइकिल ले लेंगे, बाइसिकल। ये बाइसिकल है, इस तरह की एक बाइसिकल है, ठीक है। अब ये इसका पेंडल है बच्चों, सपोज ये इसका पेंडल है। तो जब तक आप पेंडलिंग स्टार्ट रखोगे, जब तक आप पेंडलिंग स्टार्ट करोगे, आपको साइकिल को पेंडल क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज इस ये जो है, ये टायर और ये सरफेस, इसमें क्या है बच्चों, फ्रिक्शन है। और हमें पता है फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, यही तो हमें प्रूव करना है। तो हमने पेडलिंग की, पेडलिंग की मतलब मोशन के डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो पेडलिंग 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 करना मतलब साइकिल को पैडल करना, घुमाना, मतलब अप्लाई द फोर्स, अप्लाई फोर्स। ओके, तो आपने जैसा ही पैडल करना बंद कर दिया, तो फ्रिक्शन के वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइकिल ऑटोमेटिक कुछ देर बाद रुक जाएगी, या कंटिन्यू चलती रहेगी, नहीं, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी। अब कब रुकेगी ये डिपेंड करता है आपका रोड कैसा है। अगर आपका रोड स्मूथ है बच्चों, तो साइकिल बहुत दूर तक जाएगी, बिकॉज फ्रिक्शन कम होगा। और अगर आपका रोड बहुत रफ है, तो विद इन 30 और 40 सेकंड साइकिल आपकी रुक जाएगी। अब कितना फ्रिक्शन होता है उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन है इसलिए तो ये रुक जा रही है ना, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, अगर आपने फुटबॉल को किक किया, मतलब जमीन पर, एयर में नहीं, तो इस तरह से मूव होगा, लेकिन कुछ देर बाद ऑटोमेटिक रुक जाएगा, क्यों, बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन होता है। ओके, तो इस तरह से आप कोई एक एक्सपेरिमेंट को बढ़िया से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है बच्चों, साइकिल की आपने पैडलिंग जैसे ही रोक दी, तो कुछ देर बाद साइकिल रुक जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। या फिर आपने फुटबॉल को जमीन पर रोल करने के लिए आराम से किक किया, तो कुछ दूर जाने के बाद जो फुटबॉल होता है वो रुक जाता है। अब इसका भी रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्रिक्शन, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। देख लो बच्चों, सिंपल सी चीज है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। ओके, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, नंबर वन नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे हाउ सर, कैसे, कैसे मतलब कम कब होगा और ज्यादा कब होगा। सपोज आपका सरफेस स्मूथ है, आपका सरफेस कैसा है, स्मूथ, जैसे कि ग्लास, कांच, कांच बहुत स्मूथ होता है बच्चों, ठीक है। तो कांच तो स्मूथ होगा, तो फ्रिक्शन इज लेस, फ्रिक्शन इज लेस। तो इसीलिए अगर कोई ग्लास का कांच का ग्लास है, उसको ऑयल लगा हुआ है, तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, ग्रिप नहीं मिलती। अगर उसके बजाय आपका मिट्टी का हंडी है, हंडी, ओके, मिट्टी का पॉट है, तो उसको आप इजीली होल्ड कर सकते हो, बिकॉज उसका सरफेस कैसे होता है, रफ होता है। तो स्मूथ हो गया जैसे कि ग्लास, तो फ्रिक्शन इज लेस। और अगर रफ हो गया, रफ, ROUGH, रफ, ठीक है ना, रफ, जैसे कि सॉइल पॉट, मिट्टी का घड़ा, सॉइल पॉट, तो फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा, फ्रिक्शन इज मोर। और फ्रिक्शन मोर होने के कारण आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। अगर सरफेस आपका स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर सरफेस आपका रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। अब सेकंड चीज, दूसरी जो चीज आती है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मास, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मास। मतलब मास अगर ज्यादा होगा, मास कह सकते हो, वेट कह सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है ना, मास कह सकते हो, वेट कह सकते हो, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट द ग्रेविटेशन। ओके, मास या वेट अगर ज्यादा होगा, मोर होगा, तो क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग स्ट्रांग होगी, इंटरलॉकिंग स्ट्रांग होगी, किसमें की, हील्स एंड वैलीज में की इंटरलॉकिंग अगर स्ट्रांग होगी, तो फ्रिक्शन इज मोर, फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब इमेजिन करो, इसे 10 किलो का वेट है, ये वैली है, तो 10 किलो का ऐसा गच उसके अंदर बैठ जाएगा, तो फ्रिक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसके बजाय अगर मास या वेट लेस होगा, कम होगा, तो क्या हो जाएगा, ये उतना अंदर घट ऐसा बैठ जाएगा, क्या नहीं, ये ऊपर रहेगा ऐसे, ठीक है ना। तो इंटरलॉकिंग कैसे होगी, वीक होगी बच्चों, कैसे होगी, वीक होगी। पहले कैसी थी, ऐसी स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग थी, अब कैसी, ऐसी वीक लॉकिंग है। तो फ्रिक्शन इज लेस, फ्रिक्शन कैसा होगा आपका, लेस होगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड, स्लाइडिंग डिपेंड करता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या बच्चों, सपोज ये एक बॉडी है 10 किलो की है, और यही बॉडी है 10 किलो की, ऐसे रखी हुई है,
ठीक है, तो आप इसको पुश करो या इसको पुश करो, जब तक वो मूव नहीं होती दोनों का फ्रिक्शन कैसे रहेगा, सेम रहेगा। इट डजंट डिपेंड ऑन कि यहाँ पर एरिया कम कांटेक्ट में है सर, यहाँ पर ज्यादा कांटेक्ट में है। इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है क्या? नहीं। हमने एक्टिविटी भी देखी है एक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया इन कांटेक्ट, बट स्लाइडिंग और रोलिंग को आप कह सकते हो कि इट मे बी डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये डिपेंड कर सकता है किस पे? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। तो कितने फैक्टर पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है? दो, नेचर ऑफ सरफेस एंड मास या वेट। ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है मतलब मोशन शुरू होने से पहले, वो डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। एरिया ज्यादा कांटेक्ट में रहने दो, कम कांटेक्ट में रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन विद एग्जांपल। कर देंगे एक्सप्लेन। एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन विद एग्जांपल। तो बेसिकली यहां पर 3 टाइप के फ्रिक्शन है, लेकिन हम 5 टाइप के पढ़ेंगे। देख लो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमने देखे, सारे देखे हमने। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन देख लो बच्चों। द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द फोर्स which oppose the motion in object, oppose the motion in object, the motion in object is called उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में कई सारी चीज आप याद रखो। नंबर 1, it is due to interlocking of hills and valley of two surface। ओके, नेक्ड आई से जब आप किसी सरफेस को देखते हो तो आपको क्या लगता है? वो स्मूथ है, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर आप उसको देखोगे, नेक्ड आई से ऐसा लगेगा, लेकिन इसी सरफेस को अगर आपने जूम करके माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया इतने सरफेस को, तो ऐसे लगेगा। तो ये जो ऊपर आया हुआ पार्ट है उसको हील कहते हैं, और लाइट चलेगी बच्चों। जो नीचे आया हुआ पार्ट है उसको वैली कहते हैं। तो दो सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो एक सरफेस का हील दूसरे सरफेस के वैली में फिट हो जाता है, तो उससे मोशन को अपोज करता है। ठीक है, और ये क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेबल। ओके, ये फोर्स कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टेबल। मतलब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड वन आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसका एग्जांपल क्या लिखोगे आप? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका एग्जांपल क्या लिखोगे? बुक ऑन टेबल इज रेस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बुक टेबल पे रखी हुई है, रेस्ट है बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिसल जाती। ठीक है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या? द फ्रिक्शन या फिर द फोर्स which oppose the relative motion, the force which oppose the relative motion between two object, between two object is called उसको क्या कहते हैं? is called स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, इसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। एंड ठीक है ना, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका रीजन क्या होता है बच्चों? देखो, इट इज नॉट सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल है क्या? नहीं है। उसके बाद जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका रीजन ये होता है बच्चों, एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो गई तो जो फ्रिक्शन आता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हील्स और वैलीज के इंटरलॉकिंग को टाइम मिलता है क्या? नहीं, बिकॉज सरफेस तो मूव हो रहे हैं ना। अगर वो रुक गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर मूव हो रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। मूव हो रहा है मतलब हील्स और वैलीज को इंटरलॉकिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा, मतलब इंटरलॉकिंग है क्या? नहीं, इंटरलॉकिंग नहीं है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे होता है? कम होता है। अब थर्ड वन, अब इसका एग्जांपल क्या लिखोगे आप? when we stop paddling then motion of cycle stop, that is due to sliding friction। इसके बाद आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, अब सबसे इजी होता है एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रोल करना। ये तीनों में सबसे इजी क्या होता है? रोलिंग करना। तो when one body rolls over other, when one body rolls over other मतलब घूमते घूमते आगे जाना, उसको रोलिंग कहते हैं। एक होता है घूमना, जगह पे घूमना, फैन का रोटेशनल मोशन है।
आगे जाना ट्रांसलेशनल मोशन है, घूमते घूमते आगे जाना रोलिंग मोशन, जैसे गाड़ी का चाक घूमते घूमते आगे जा रहा है, रोलिंग मोशन, ठीक है ना। तो व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अदर देन फ्रिक्शन इज कॉल्ड, देन फ्रिक्शन इज कॉल्ड, फ्रिक्शन इज कॉल्ड, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। और सबसे कम कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। और सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन हमने देखे थे, कौन कौन से, एयर रेजिस्टेंस एंड विस्कस फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस मतलब क्या, कोई बॉडी अगर आप एयर में से मूव करोगे तो एयर उसको अपोज करता है, उसको क्या कहते हैं, एयर फ्रिक्शन। जैसे एरोप्लेन एयर में मूव होना, बर्ड एयर में मूव होना, वहां पर एयर फ्रिक्शन होता है। और उसके बाद हमने देखा था फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर विस्कस फ्रिक्शन। तो कोई बॉडी अगर वाटर या लिक्विड में से मूव करने की कोशिश कर रही है तो वहां पर भी फ्रिक्शन होता है। जैसे मछली है या फिर फिशेस है, वो मूव हो रहे हैं, उसमें भी फ्रिक्शन होता है। उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर विस्कस फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन। उस दिन हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, जो पत्थर वगैरह होते हैं पानी में के, वो स्मूथ बन जाते हैं पानी में से बह के बिकॉज ऑफ विस्कस फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बढ़िया सा चैप्टर समाप्त हो गया जिसका नाम था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 11th-12th में बहुत काम आएगा। अब आप यू कैन सॉल्व नाउ द पेपर फ्रॉम ऑल टेस्ट। ओके, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो ऑल टेस्ट में इस पे आपके लिए 101% देयर शुड बी वन पेपर फॉर यू। तो उस पेपर को आप सॉल्व कीजिए, कितना समझा देखिए। अगर मार्क्स 50% से कम है तो प्लीज 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 लेक्चर को डबल फॉलो कीजिए। इसके अलावा नया कुछ भी नहीं होता फ्रिक्शन में। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।